जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति करते हो, क्योंकि परमेश्वर भलाई के काम करता है। चाहे हम कितने भी संघर्ष से क्यों ना जाओ, पर परमेश्वर हमारे संग रहता है। वो हमारी सुधि लेता है, वो हमें याद करता है। रोज 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 हमें उसके पवित्र आशीषों से भरता है। इसलिए वो जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और आइए हम वचन सुनने के पहले प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहता है, क्योंकि बहुत बार हम लोग कुछ हमारे मन के वहम में भी जीते हैं। कुछ अलग धारणाएं हमने अपने जीवन के लिए, अपने फैमिली के लिए बना के रखी है। तो आइए आज हम वचन देखेंगे, पहले प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो, हर एक के जीवन में कार्य करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु प्रभु आज आपको पता है कि किसको किस बात की जरूरत है। प्रभु जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे, बड़े बुजुर्ग बच्चे, प्रभु हर एक को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आप आज उनसे बात करने वाले हो। प्रभु हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक थकावट के आत्मा को, हर एक कमजोरी के दुष्ट दुरात्मा को, नींद आने वाली आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज आप कार्य कर रहे हैं प्रभु। आज प्रभु हर एक के घरों में, जीवन में आप बहुत ऐसे कार्य कर रहे हैं। आपका पवित्र आत्मा उनके घरों में उतर कर आ रहा है। वो जहां कहीं से देख रहे मेरे जीवित खुदा, आज आप उनसे बात करने वाले हो प्रभु। आज प्रभु जी आप अपना बहुत का काम उस जगह पर करने वाले हो प्रभु, क्योंकि आप हमें जानते हो प्रभु जी। आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया हुआ है प्रभु, इसलिए तेरी महिमा हो यीशु मसीह। हम आपकी सिर्फ स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। जीवन देने वाले परमेश्वर आप ही हो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु। आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह हर एक से बात करो। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। कभी कभी हमारे साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो हम कहते हैं कि मेरा नसीब ही खोटा है, मेरा नसीब अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो उनके जीवन में कितनी भलाई हो रही, ये लोग कितने आशीषित है, पर मेरे जीवन में सब कुछ है क्योंकि मेरा नसीब अच्छा नहीं, मेरा लक अच्छा नहीं है। हम लोग हमेशा अपने नसीब को कोसते रहते कि सबका अच्छा हो रहा है पर हमारा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा नसीब ही ऐसा है। हमारे नसीब में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भलाई नहीं, कुछ चंगाई नहीं, बस हमारा नसीब ऐसा ही है। तो बहुत बार लोग अपने नसीब को कोसते रहते हैं, उस अपने जीवन को वो बुरी भली बुरी बातें अपने जीवन पर वो बोलते रहते हैं, और इस रीति से लोग अपने आप को नाम रखते हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या मेरी शादी, क्या मुझे कुछ मेरे नसीब से अच्छा पति नहीं मिला, मेरे नसीब से मेरे बच्चे कुछ ढंग के नहीं है, मेरा नसीब ही ऐसा है। तो इस रीति से अगर कोई बीमार है तो देखो ये बीमारी मेरे नसीब में आई। हर बात के लिए लक को लोग चूज करते हैं। परमेश्वर को पसंद करने की जगह पर वो अपने लक और चांस के ऊपर भरोसा करते हैं कि बाय चांस ये हो गया, लकीली हो गया। नहीं तो फिर बोलते हैं कि मेरा नसीब ही खोटा है, मेरे नसीब में कुछ अच्छा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हम हर हफ्ते लॉटरी का टिकट निकालते हैं पर हमारे नसीब में कभी वो लॉटरी का नंबर ही नहीं लगता। मतलब लोग हर बात में अपने नसीब को कोसते रहते। जॉब में भी वो कुड़कुड़ा रहते हैं कि मेरे नसीब में मुझे अच्छे कलीग्स नहीं मिले, मेरे नसीब में अच्छा बॉस नहीं है, मेरे नसीब की वजह से मुझे छोटी सी कंपनी मिली है, मेरा नसीब ही ऐसा है कि मैं कहीं पर ज्यादा दिन काम नहीं कर पाती हूँ। यानी हर क्षेत्र में हमारे जीवन के हम लोग अपने नसीब को भला बुरा कहते, अच्छा भी कहते लोग। अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो परमेश्वर को हमने धन्यवाद देना चाहिए। पर लोग क्या कहते हैं, अरे लकीली मुझे आज बस जल्दी मिली तो मैं आज जल्दी आ गई। लकीली लोग कहते हैं, लकीली वो मिला, मेरे अच्छा मुझे मिला क्योंकि मेरा लक अच्छा था। नहीं तो लोग कहते पता नहीं आज किसका मुंह देखकर बाहर निकला हूँ, मेरा काम सब उल्टा होते जा रहा है, मेरा नसीब ही खराब है।
आज का दिन मेरा अच्छा ही नहीं गया। मतलब हर बात में अपने नसीब को या लक को या चांस को लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते। कभी कहते हैं कि बाय चांस या लकीली हुआ है, चाहे वो बुरी बुरी हो, गुड या बैड बातें हो, अच्छी या बुरी बातें, पर लोग कहते हैं कि बाय चांस या लकीली हुआ है या मेरे नसीब खराब था इसलिए मैं आज ये कर रहा हूँ। परंतु एक एक विश्वासी का मन जानता है, वो उसको, पर जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो वो जो विश्वासी है, तो वो जानता है कि उसके हालात, अगर किसी भी बुरी परिस्थितियों में से वो जा रहे, कोई भी परिस्थिति होने दो मेरे प्रियो, पर जो हालातों से आज बहुत सारे लोग जा रहे, तो पर जो विश्वास करता है उसे विश्वासी कहा जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं उसे क्रिश्चियन कहा जाता है। तो ऐसे मसीह लोग, विश्वासी लोग, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग, वो उनको पता है कि सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करने वाली। हालेलुया। मतलब वो लक को या नसीब को प्रेफरेंस नहीं देते। आज वो कहते कि आज हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ संघर्षों से, बीमारियों से, परिस्थितियां मेरे सरकमस्टेंसेस मेरे खिलाफ है, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो नसीब को कोसने के बजाय, नसीब को नाम रखने के बजाय, अगर जो प्रभु यीशु मसीह के कामों पर विश्वास करता है, तो वो कहता है कि ठीक है, ये मेरे नसीब में जो कुछ है, मेरे आज मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, पर ये सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करने वाली। हालेलुया। मतलब हो रहा है कुछ बुरा तुम्हारे जीवन में, हो रहे कुछ संघर्ष तुम्हारे जीवन में, जो कुछ तुम प्रार्थना कर रहे हो, जिस बात के लिए तुम उपवास कर रहे हो, पर उसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो एक ही बात को विश्वास करो कि प्रभु से हमें दूर नहीं जाना है। भले शैतान हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना लाए, पर विश्वास करो कि सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करने वाली है। तो मुझे अपने नसीब को कोसना नहीं है कि मेरा नसीब ही ऐसा है, मैं कभी ऊपर नहीं उठ सकती, मैं ऐसे हालातों में मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। ये लोग हम अपने नसीब पर कोसते रहते, अपने लाइफ के ऊपर हम लोग झूठी बातें, शैतान के झूठ जो है उसके ऊपर फोकस करते, बजाय परमेश्वर के आशीषों पर। अगर कुछ अच्छा हुआ तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते, अगर बुरा हुआ तो कहते बैड लक। छोटे छोटे बच्चे भी देखो, जो स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे बच्चे, उनके टूर्नामेंट्स होते हैं स्कूल में बहुत बार, तो कभी बच्चे हार जाते, तो छोटे छोटे बच्चे भी कहते अरे आज हमारा लक अच्छा नहीं था, हम बैड लक के हम हार गए। मतलब लोग इतना इजीली बोलते हैं कि बैड लक था मेरा, आज नहीं हो पाया, आज बैड लक, मेरा पेमेंट नहीं आया, बैड लक, मुझे अच्छी पत्नी नहीं मिली, मेरा नसीब ही खोटा कि मुझे अच्छा पति नहीं मिला। तो मतलब तुरंत हम जज करते हैं। तो लोग तुरंत कहते हैं कि अरे कुछ बुरा हुआ तो समझो कुछ रिपोर्ट्स हमारे बुरे आए और हमने विश्वास किया था परमेश्वर पर रिपोर्ट्स कह रहे कि तुम्हारे जीवन में ये बीमारी है, तो हम बोलते हैं ये मेरा बैड लक है, मेरे नसीब में ये बीमारी है। तो मतलब हम कुछ बुरा हुआ तो तुरंत हमारे भाग्य को हम उसे बैड लक करते हैं, उसे कहते हैं हमारे नसीब को, ये हमारा नसीब ही खोटा है, ये मेरा बैड लक है। तो कोई कहता है यह, मतलब हम अगर पुराने नियम में देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि अदम ने पाप किया था और अदम ने वो फ्रूट खाया। तो लोग क्या कहते हैं, अरे आदम का ये बैड लक है कि उसने वो फ्रूट खाया, इसलिए वो एडन गार्डन से उसे बाहर निकाला गया। वो नसीब नहीं था उसका, आदम का वो नसीब नहीं था, पर ये उसका चुनाव था, ये उसका निर्णय था, ये उसकी चॉइस थी कि परमेश्वर ने पहले ही उनको निर्देश दिए थे कि इस वाटिका में जितने फूल है, फल है, उसका तुम एंजॉय करो, सब फल खा सकते, सिर्फ ये वृक्ष का फल तुम नहीं खा सकते। तो परमेश्वर ने जो निर्देश दिए थे, जो आज्ञाएं आदम और हव्वा को दिए गए थे, पर उन्होंने उसका उल्लंघन किया,
उन्होंने अवज्ञा की। वो क्यों की? क्योंकि वो उसका डिसीजन था, वो उनकी चॉइस थी कि परमेश्वर की बातों को झुठलाकर उन्हें वो ही फल खाना था जो प्रभु ने नहीं खाया था। तो कभी-कभी लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं, अरे क्या आदम का बैड लक है कि उसने वो फ्रूट खाया, इसलिए इतनी अच्छी वाटिका से, इतने अच्छे गार्डन से उसे निकाल दिया गया। वो उसका बैड लक नहीं है मेरे प्रो, वो उसका चुनाव है, वो उसकी चॉइस है। इसी रीति से हम लोग भी कभी-कभी गलत बातों का निर्णय लेते हैं, गलत चॉइस हम करते हैं, वो चाहे पति के लिए, पत्नी के लिए, जॉब के लिए, हम लोग कभी-कभी गलत चॉइस कर लेते हैं। हमारा निर्णय कभी-कभी सही नहीं होता है। वो न फिर ये नहीं है कि परमेश्वर ने तुम्हारी सहायता नहीं की, या ये भी नहीं है कि तुम्हारा बैड लक था, इसलिए तुम्हारा चुनाव गलत हुआ। ये तुम्हारी चॉइस थी कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कौन-सा करियर चूज़ करना है, ये तुम्हारी चॉइस थी। तुम्हें कौन-सी पत्नी चाहिए, ये तुम्हारी चॉइस थी। शायद कभी-कभी घरवाले बोलते हैं कि ये लड़का अच्छा नहीं है, इससे शादी मत करो, पर वो लड़की का चॉइस है कि मुझे इसी से करना है। बाद में जाकर जब वो दुःख, तकलीफ, दर्द से चले जाते हैं, तो वो कहते हैं मेरा नसीब ही खोटा है, मेरे नसीब के वजह से हुआ। नसीब हमारा परमेश्वर ने लिखा हुआ है, उसे गुड बैड जो भी है, हमें उसे कोसना नहीं है मेरे प्रो। तो आइए हम देखते हैं नीति वचन 16वां, उसका 16वां अध्याय, उसका तीसरी आयत हम देखते हैं। नीति वचन 16:3, प्रोवर्ब्स 16 वर्स 3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं, यानी जो प्लान तुमने की है वो हो जाएंगे, वो सिद्ध होंगे। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, तो वो सब कुछ, जो भी तुम्हारे काम है, तुम्हारा जॉब है, या तुम्हारे जो कुछ भी तुम कर रहे हो, या तुम्हारा बिजनेस है, या तुम्हारा मैरिड लाइफ है, या तुम्हारी घर गृहस्थी है, तुम्हारी फैमिली है, जो जो भी तुम कर रहे हो वो परमेश्वर के हाथ में दो। चिंता करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो तुम अपनी आयु को बढ़ा सकते हो, ना उसको घटा सकते हो। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में है। उसी ने चुनाव किया हुआ है हमारे जीवन के लिए। जब भी एक बच्चे का जन्म होता है, उसी वक्त परमेश्वर उस बच्चे का नाम, उसके माता-पिता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका करियर, उसकी पढ़ाई-लिखाई, वो पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने किताब में लिखा हुआ रहता है कि ये लड़के लड़की या लड़की का नाम रहेगा, या आगे चल के ये करने वाली। यानी परमेश्वर ने सब कुछ पहले से तय करके रखा है, पर हम कभी कभी गलत चुनाव करते, चॉइस करते, इसलिए हमें सफर होना पड़ता है। पर दोष मत दो कि मेरा नसीब खोटा है। परमेश्वर ने तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अच्छी बातों को लिखा हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। जो भी तुम्हारे जीवन के संघर्ष है, जो भी तुम्हारे जीवन की मुश्किलें, परेशानियां है, उसको प्रभु के हाथ में डालो। आज हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हैं, उन्हें जीने की इच्छा नहीं होती है। कभी कभी मैं किसी से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि बस आज का दिन निकला, जैसे तैसे उसको ढकेलना है और दूसरे दिन का इंतजार करना है। यानी उन्हें अपने जीवन से, उन्हें अपने खुद से कोई प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे हालातों में से गुजर रहे कि उन्हें लग रहा है कि अब हमारे सामने कोई आशा नहीं, मेरे जीवन में ये सब मुश्किलें ऐसे ही रहेगी। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। क्या परमेश्वर तुम्हें नहीं देख रहा है? क्या वो तुम्हें नहीं जानता है? क्या उसे पता नहीं कि तुम क्या चाहते हो? उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, उसे पता है कि तुम्हें, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे, दुआ कर रहे, वो देख रहा है मेरे प्रियो। पर हमें विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर। और जब फिर कुछ अच्छा हो जाता है, फिर हमें खुशी होती है,
पर जब तक हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता, हम दुखी कष्टी होकर बैठे रहते हैं, हम उदास रहते हैं, हमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पे उतना गाढ़ा नहीं है, हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम दुखी रहते हैं, इसलिए लोगों से कटे कटे रहते हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। परमेश्वर सब देख रहा है और उसे सब पता है कि तुम्हारे काम क्या है, क्या मुश्किल है, क्या हालात है, उससे मेरे प्रियो सब पता है। तो जो मन की कल्पनाएं हैं हमारे मन में, हर किसी के मन में अपने लिए एक प्लान्स रहते हैं कि मुझे ऐसा घर लेना है, मुझे इस रीति से गाड़ी लेनी है। भविष्य के जीवन के बहुत सारे लोग कल्पनाएं करते हैं, लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज निकालते हैं, बहुत कुछ करते हैं मेरे प्रियो। परंतु वो जो तुमने टारगेट रखा है कि मुझे ये मेरे लाइफ में करना है, पर वो कभी कभी नहीं हो पाता है। हम बहुत सोचते हैं ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये प्लान करेंगे, मेरे बेटे की शादी इतनी धूमधाम से करेंगे, बहुत कुछ हम लोग सोचते रहते हैं कि ऐसा घर होगा, ऐसा फर्नीचर होगा। परंतु वो सब हमारे जो कल्पनाएं हैं, जो हमारे प्लान है, तो वो सिद्ध होने के लिए या वो अस्तित्व में आने के लिए हमें परमेश्वर अगर मुंह से कहता है कि हाँ ये तुम्हें मिलेगा, या हाँ चल तूने जो सोचा है मैं उसे करने वाला हूं, तभी हो सकता है। हमारे कहने से, हमारे प्लान करने से कुछ नहीं होता है। जब परमेश्वर हाँ करता है स्वर्ग से, तभी वो होता है। मतलब हमारे प्लान से नहीं होता है, जो कुछ भी होता है वो उसकी मर्जी से होता है। आज जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, पर ये सब तुम्हारे भलाई के लिए है आज। क्योंकि अगर तुम मुश्किलों में से नहीं जा रहे, तुम परमेश्वर के पास भी नहीं आते। फिर हम लोग मस्त बाहर जाते हैं, हम हंसी खुशी की जिंदगी गुजारते, पर जितने मुश्किलें हैं, जितने संघर्ष चल रहे जीवन में, उतना हम तीव्रता से परमेश्वर के सम्मुख आते, प्रार्थना करते, उपवास करते, परमेश्वर को खोजने की कोशिश करते, परमेश्वर में समय बिताते हैं। क्योंकि संघर्ष उतने बड़े हैं, वो बीमारी उतनी बड़ी है, वो कर्जे इतने बड़े हैं कि ऐसा लग रहा है कि क्या करे, कहा जाए। मनुष्य की ओर मत देखो मेरे प्रो, परंतु तुम्हारे विषय में परमेश्वर ने भी कल्पनाएं की है, और वो तुम्हारे लिए वो जल्द ही करने वाला है, क्योंकि ये उसकी मर्जी है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है। तो मन की कल्पनाएं या प्लान्स मनुष्य के हाथ में है। वो प्लान कर सकता है, मुझे इतने बच्चे होंगे, मुझे 10 बच्चे चाहिए, 2 बच्चे चाहिए, उसका प्लान है। परंतु जब तक परमेश्वर अपने मुंह से नहीं बोलता, तब तक तुमको एक ही बच्चा मिलेगा। तुमने सोचा 2 चाहिए, 3 चाहिए, वैसा नहीं। सोचने का काम हमारे हाथ में, परंतु करने वाला वो परमेश्वर है। जब तक वो अपने मुंह से बोलता नहीं, क्योंकि पिता ने मुंह से बोला तब सृष्टि हो गई। तब तक तो सब बेडौल था, पृथ्वी भी बेडौल थी, सब अंधेरा था, पर जब पिता ने बोला तभी हुआ। तो जब हम प्लान करते, हमारी कल्पनाएं हमारे विषय में, बच्चों के लिए, हमारे करियर के लिए, मिनिस्ट्री के लिए बहुत है, परंतु जब तक परमेश्वर अपने मुख से हाँ नहीं बोलता, तब तक हम नहीं पा सकते। बहुत बार हम कहते हैं कि पता नहीं आज मैं क्या करूं, कैसे करूं, आज मेरे जीवन में कुछ भलाई होगी या नहीं होगी। कि इन सब बातों में अविश्वास दिखता है, हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। तो परमेश्वर हर एक परिस्थिति पर नियंत्रण करता है। आज जो कुछ भी मेरे साथ भी होता है मेरे को, ऐसा नहीं है कि भले मैं कितना भी परमेश्वर के साथ समय बिताऊं, पर मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा, ऐसा नहीं। हर परमेश्वर के दास दासी के जीवन में कुछ ना कुछ हालातें, मुश्किलें हर किसी को आते हैं, परंतु हमें विश्वास करना है कि ये इस परिस्थिति पर परमेश्वर नियंत्रण कर रहा है। हम नाराज हो सकते हैं, उदास होते हैं, परंतु नियंत्रण वो कर रहा है जब हमारे मन में है, जब हम ये विश्वास करते कि प्रभु इस परिस्थिति पर नियंत्रण कर रहा है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है मेरी प्रार्थनाओं को,
तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। तो कोई भी हालत हालत गुड या बैड लक नहीं हो सकता। एक क्रिश्चियन के लिए ये उसने मन में रखना चाहिए कि कोई भी हालत, वो चाहे बुरी परिस्थिति हो या अच्छी हो, पर उसे हमने गुड लक या बैड लक एक क्रिश्चियन ने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लक ये शब्द ही बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए लक के बारे में हमें नहीं बोलना है, क्योंकि हमें परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। हमें धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ये तेरी करुणा है, ये तेरा अनुग्रह है, इसलिए मुझे मिला। और आज भी जो जो कुछ भी हो रहा है, प्रभु धन्यवाद देते कि तू निगरानी कर रहा है, तू मेरे ऊपर तेरी दृष्टि है, तू मुझे देख रहा है। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तो परमेश्वर तुम्हारे परिस्थितियों पर नजर रखा हुआ है, वो तुम्हारे हालातों को देख रहा है और वो तुम्हारे साथ है। मेरे प्रभु यिर्मयाह की किताब उसका 32वां अध्याय और 40वां वचन हम देखते हैं। यिर्मयाह 32 वर्स 40। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनको भला करना न छोड़ूंगा। परमेश्वर ने आज एक वाचा बांधी है। आज प्रभु ने हम सबको एक प्रॉमिस दिया है। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा। आज परमेश्वर कहता है कि मैं ये प्रॉमिस करता हूं, मैं एक वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उन यानी प्रभु कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। फिर हमें लक के ऊपर, हमारे भाग्य के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर आज हमें प्रॉमिस कर रहा है कि मैं उनसे यह वाचा बांधता हूँ, यानी मैं उनके लिए एक योजना करता हूँ, प्लान करता हूँ कि मैं कभी उनको उनका संग छोड़ूंगा नहीं, यानी मैं हमेशा उनके संग रहूंगा, उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, यानी मैं उनके लिए अच्छे काम करते रहूंगा। वो इस्राएली लोग हमेशा परमेश्वर से दूर होते गए, हमेशा उन्होंने परमेश्वर को कभी अपना मतलब परमेश्वर के साथ वो हमेशा ट्रस्टवर्दी नहीं रहे। वो हमेशा उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास दिखाया, अवज्ञा की, कुड़कुड़ाते रहे, हमेशा वो ये बातें करते रहे मेरे प्रियो। परंतु फिर भी परमेश्वर जो दयालु है, परमेश्वर जो कृपा करने वाला परमेश्वर है, जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आज वो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं उनसे एक वाचा बांधता हूं। आज प्रभु आपसे कह रहा है कि मैं तुमसे एक वाचा बांधता हूं कि मैं तुम्हारा संग कभी ना छोड़कर मैं तुम्हारा भलाई करना कभी न छोड़ूंगा, यानी मैं हमेशा तेरे संग हूं और मैं हमेशा तेरे लिए भलाई करूंगा। जो बेस्ट है, जो सर्वोत्तम है, वो तुम्हारे लिए मैं करता रहूंगा। इसलिए हमें भी ये कहना है कि आज भले हम जो भी हालातों में से जा रहे, पर सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। तब परमेश्वर हमें सच में आशीषित करता है। अगर उसने कहा है तो वह निश्चय पूरा करेगा। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा और मैं तेरे लिए भलाई करना कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे बीमारी में मैं तेरे संग हूँ, तुम्हारे कर्जों में मैं तेरे संग हूँ, तुम्हारे जो भी गलत डिसीजंस थे उसमें भी मैं तेरे संग हूँ। तो ये नहीं कहना है कि मेरा लक अच्छा नहीं है, मेरा बैड लक है आज, या लकीली हुआ, बाय चांस हुआ, मेरा जॉब मुझे बाय चांस मिला, बाय चांस मेरा प्रमोशन हुआ, बाय चांस मेरी शादी हुई, लकीली मेरी शादी हुई। ये शब्द हमारे मसीह लोगों के मुख में शोभा भी नहीं देते, पर हमें ये कहना है ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। हमें ये कहना है कि परमेश्वर मेरे लिए भलाई के काम करता है। अगर उसने कहा है तो वह निश्चय पूरा करेगा। यह कोई तुम्हारा लक या नसीब पर नहीं,
पर यह प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह या ग्रेस है, उसकी वजह से प्रभु तुम्हें आज आशीषित कर रहा है। हम लकी नहीं पर ब्लेस्ड है। हालेलुया। हम लकी नहीं परंतु हम ब्लेस्ड है, क्योंकि हम जो लक पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। हम लक के ऊपर नहीं कि लकीली मुझे ये मिला, लकीली मुझे वो मिला। नहीं मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है कि वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। हम ऑलरेडी आशीषित है। प्रभु ने हमें ऑलरेडी आशीषित किया हुआ है। हमें ये लकीली नहीं मिला, हमें ये घर लकीली नहीं मिला, क्योंकि ये परमेश्वर की कल्पनाएं तुम्हारे विषय में थी। ये परमेश्वर के प्लान थे, ये परमेश्वर की योजनाएं तुम्हारे लिए थी, इसलिए आज तुम खुद के घर में रह रहे। हालेलुया। यह परमेश्वर की योजना है कि तुम्हें परमेश्वर ने अच्छे बच्चों से आशीषित किया। ये लकीली नहीं हुआ है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर के आशीष है, ये परमेश्वर के ब्लेसिंग्स है तुम्हारे लिए, कि वो उसने तुम्हारे लिए किया हुआ है। तो परमेश्वर यही सही जगह और सही समय में हमें आशीषित करता है। परमेश्वर सही जगह पर, यानी तुम जिस जगह पर काम कर रहे हो, वो शायद कितना भी मुश्किलों भरा क्यों ना हो, पर उसी जगह पर प्रभु तुम्हें आशीषित करना चाहता है। अगर जिस जगह पर तुम रह रहे, जिस घर में तुम रह रहे, वो घर में तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई ब्लेसिंग्स नहीं, एक घर में मुश्किल है, परेशानियां हैं, पर उसी में परमेश्वर तुम्हें आशीषित करने वाला है। तो सही जगह और सही समय पर प्रभु हमें ब्लेस करता है। तो इसलिए हम लकी नहीं है, बट वी आर ब्लेस्ड पीपल। हमें किसी चीज से हमें जॉब मिला है तो लकीली नहीं मिला, ये परमेश्वर की योजना थी, ये परमेश्वर की इच्छा थी, वो परमेश्वर का समय था। इसलिए वो समय पर और सही जगह पर प्रभु ने तुम्हें रखा हुआ है। सही कलीसिया में रहना भी परमेश्वर की योजना है, कि जहां पर तुम हो वहीं पर प्रभु तुम्हें ब्लेस करेगा। जिस घर में, जिस जॉब में, जिस फैमिली में तुमने जन्म लिया है, वो सही जगह है तुम्हारे लिए। तुम्हें ऐसे लगता है कि क्या मेरे बाप, क्या मेरी माता, क्या मेरे पिता, पिता तो शराब पीता है, माँ का ध्यान नहीं है हमारे ऊपर, पर वो सब सर्कमस्टेंसेस तुम्हें परमेश्वर के नजदीक ला रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दो। जो भी स्थितियों में से जा रहे, प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे नसीब को कोसना छोड़कर परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर है, जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आज तुम्हारे ऊपर बहुत ऐसे आशीष की बारिश करने वाला है। तो उसके ऊपर विश्वास करो और प्रभु तुम्हें चारों तरफ से आशीषित करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि इस छोटे से वचन से प्रभु ने आपको ब्लेस किया। आइए हम दुआ करते, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देती हूँ, आपकी स्तुति आदर गौरव महिमा करती हूँ। आप जीवन देने वाले सच्चे महान खुदा हो प्रभु। आज आपको पता है प्रभु कि कौन किस हालातों में से जा रहा है, किसकी क्या जरूरत है मेरे जीवित खुदा, आप वो जान रहे प्रभु। किसको चंगाई चाहिए आप देख रहे प्रभु, जिस किसी को बरकत की दुआ चाहिए आप बरकत देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। अपनी आसमानी आशीष आप उनको उनके ऊपर उंडलने जा रहे प्रभु। जो कुछ मुझे देख रहा है प्रभु, आज उनके ऊपर प्रभु आज आशीषों की बरकतों की बौछार आप करने जा रहे। आपके स्वर्ग को आपने खोला है मेरे जीवित खुदा, और आप उनके ऊपर आशीष बरसा रहे प्रभु। उनको चंगाई दे रहे मेरे जीवित खुदा। जिनको जॉब नहीं मेरे जीवित खुदा, उनको अच्छी जॉब से आशीषित कर रहे प्रभु। जो बच्चे दुआ कर रहे हैं लाइफ पार्टनर के लिए, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आज आप आशीषित कर रहे हैं मेरे जीवित खुदा। प्रभु आज जो कुछ भी लोगों के जीवन में हालात है प्रभु, कर्जों में फंसे प्रभु, मैं दुआ करते हो प्रभु कि आज उनके लिए मार्ग को खोल रहे आप प्रभु। प्रभु जिनके घरों में प्रभु आज पैसों की तंगी है प्रभु, आज उनके लिए मार्ग को खोल रहे मेरे जीवित खुदा। हर एक कर्जे की दुरात्मा को उनके घर से निकाल रहे हो प्रभु। हर एक गरीबी के श्राप को तोड़ रहे यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ प्रभु। हर एक पथरी की बीमारी को मैं डांटते हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक एथलेटिक्स की बीमारी को मैं डांटते हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मेरे जीवित खुदा उनके हड्डियों में,
उनके नसों में प्रभु आपका खून बहने दो प्रभु, और प्रभु उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु, उनके हार्ट को प्रभु नया कर दो प्रभु, प्रभु उनकी किडनी में आपकी चंगाई आने दो प्रभु। अरे हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर को छोड़ के चली जाए प्रभु। हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक जो लड़कियां आप दुआ कर रहे उनके गर्भ को खोलो यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उन्हें अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो प्रभु। हर एक पिकॉस की समस्या, हर एक पीसीओडी की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आजाद कर दो उन लड़कियों को प्रभु, उनके शरीर में आपकी चंगाई बहने दो मेरी जीवित खुदा। आज आप कार्य करो प्रभु, हर एक की सेवकाई प्रभु ब्लेस करो, आशीषित करो प्रभु। आपके पवित्र दास दासियों को प्रभु आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, धन्यवाद देती हो प्रभु जी। आपकी महिमा हो प्रभु, हर एक देखने वाले सुनने वाले के ऊपर आपका अनुग्रह आने दो, आपकी चंगाई आने दो, आपकी शांति उनके जीवन में बहने दो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन पर बनाए रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।